हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह के सारे काम निपटा दिए थे मैंने। जो ब्रेकफास्ट वगैरह का काम था, आज हस्बैंड और बच्चे घर पर ही थे तो मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था। तो ये मैं अपने बाल कॉम कर रही थी इस टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं हो पाता नहाने के बाद। तो मैं बालों को ना बांध के ऐसे ही घूम रही थी। तो मैंने कहा अब चलो नाश्ता वगैरह हो गया है, बाकी का काम मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ। तो इस टाइम में थोड़ा सा मैं रेडी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार बनाए रखने के लिए मेरे चैनल पर। और इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ फ्रेंड्स। मैं कमेंट जब करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बाल वगैरह अपने अच्छे से काट लिए हैं। तो मैंने थोड़ा सा हेयर सीरम लगाया था, वरना इन दोनों ना बाल टूटने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे बाल भी बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा हेयर सीरम लगा के बाल कॉम करती हूँ ताकि बाल जरा ना कम टूटे। तो मैंने बाल वगैरह काट लिए थे। तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं तो ना अच्छा लगता है, पूरे दिन अच्छा सा फील होता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में काम निपटाने के बाद में रेडी ज़रूर हो जाती हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद में मुझे को टाइम मिले थोड़ा सा। तो क्योंकि फिर पूरा दिन तो टाइम मिलता ही नहीं है, काम में एक के बाद काम होते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में रेडी होना पसंद करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे बाल टूट गए मेरे अब भी। तो मैंने अच्छे से कॉम वगैरह कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी। मेकअप मैं हल्का फुल्का ही करती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ लगाती नहीं हूँ क्रीम वगैरह। तो बस ये मैंने मांग भर लेती हूँ और हल्का सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस काफ़ी हो जाता है मेरे पूरे दिन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मांग में मैंने सिंदूर भर लिया है। मुझे ना ये सूखा सिंदूर लगाना फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है और मतलब बहुत ही अच्छी सी फीलिंग सी आती है। तो इसलिए मैं ये सूखा सिंदूर लगाती हूँ। तो मैंने बालों को फिर से कॉम कर लिया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बार बार बाल करने की आदत हो गई है। तो मैं बाल टूटते हैं ना, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ बाल उलझे ना, और जितना उलझते हैं ना उतने टूटते हैं। तो इसलिए मैं बालों को बांध के ही अच्छी तरह रखना पसंद करती हूँ। ओपन बाल में बहुत कम रखती हूँ। इस टाइम गीले हो रहे हैं तो मैंने बालों को इस तरीके से क्लेचर कर लिया है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं बाकी के काम निपटाऊंगी, क्योंकि सिर्फ अभी मैंने बच्चों को और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराया ही है। बाकी के सारे काम मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, मुझे करना पड़ेंगे वो सारे काम। तो मैं जल्दी जल्दी इस टाइम में काम निपटा रही थी। तो कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेती हूँ 5 से 10 मिनट का, कि मैं अपने लिए थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने घर के काम। तो ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी मुझे, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो गंदा तो होता ही है घर। तो मैंने मॉर्निंग में बेडशीट नहीं चेंज किया। मैं क्या, पहले आप ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लो, उसके बाद में करूँगी आराम से, क्योंकि पूरा दिन घर में कम से कम सफाई तो रहेगी। छुट्टी वाले दिन तो मेरे को लेट हो ही जाता है काम करने में, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो। वरना तो फिर मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। जब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं तो फिर इतना गंदा होता ही नहीं है, तो मैं फटाफट से मॉर्निंग में ही सफाई कर लेती हूँ सारी। तो ये मैंने बेडशीट निकाल दिया है और इसको अच्छे से झाड़ रही हूँ, क्योंकि डस्ट आ ही जाती है। आप कितना भी सफाई कर लो फिर भी डस्ट आ ही जाती है। तो मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली इसकी बेड की। तो अब मैं इस पर बेडशीट बिछा रही हूँ। तो मैं हर 2 से 3 दिन बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। साफ़ सफाई मेंटेन रखना तो हमारे ही हाथ में होता है। बारिश का मौसम है, इन दिनों सफाई का ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, और बच्चे छोटे हैं तो और भी ज़्यादा। तो अब मैंने बेडशीट को अच्छे से मैं बिछा रही हूँ। तो ये मेरी बेटी भी स्कूल नहीं गई थी, दोनों बेटियाँ आज। तो मेरा बेटा भी आज घर पर ही है। मौसम बारिश वाला था, तो बारिश वाला जब भी मौसम होता है उससे पहले ही डीएम का ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे। तो बारिश तो पड़ती नहीं है, लेकिन ऑर्डर आ जाता है तो बच्चे छुट्टियाँ करी हो ही जाती है, बच्चों की छुट्टी। तो मेरी बेटी का टेस्ट भी था, वो भी कैंसिल हो गया आज। तो देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट मेरी अच्छे से बिछ चुकी है। जब बेडशीट अच्छे से बिछ जाती है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है, वरना सिकुड़ी हुई ना बेडशीट बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। लेकिन बच्चे वाले घरों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मेरा बेटा बार बार सिकुड़ देता है बेडशीट को। मुझे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बिछी हुई बेडशीट ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे वाले घर में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, ये तकिए वगैरह के कवर लगा दिए हैं। अब मैं ये तकिए वगैरह सेट कर दूंगी, कुशन वगैरह लगा दूंगी अच्छे से। और जो बेड के ऊपर का एरिया है वो भी मैं हाथों हाथ ही क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना कुछ सामान रखते हैं तो गंदा हो जाता है। और फिर इन दिनों बारिश में जर्म्स वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो स्पेशली सफाई का ध्यान बहुत दीजिएगा। तो मैं इस तरीके से जब भी बेडशीट बिछाती हूँ, या वैसे भी थोड़ा सा समेटती भी हूँ बेडशीट को भी, तो फिर मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा क्लीनिंग सी रहती है तो साफ़ सुथरा अच्छा लगता है घर में। अब छोटे बच्चे होते हैं तो स्पेशली, क्योंकि डस्ट वगैरह है और बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा जर्म्स हो जाते हैं।
बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं इस तरीके से बेड पे जहाँ जहाँ मुझे डस्टिंग दिखाई देती रहती है, डस्ट वगैरह, वहाँ मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे को ना ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक होता है ना स्पेशल सफाई करना, वो ऐसी ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैं बेड पे भी कपड़ा मार रही थी तो इस पर भी थोड़ा सा गंदा गंदा सा हो रहा था, तो मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ। जहाँ हाथ लगता है मैं रोज़ सफाई में कर देती हूँ, तो मुझे ईजी होता है फिर सफाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती। तो इस तरीके से हैबिट बनाइएगा तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, आपको परेशानी भी नहीं होगी और सफाई भी रहेगी आपके घर में। तो इस तरीके से मैंने सारा ये पोंछा वगैरह लगा दिया है और झाड़ू पोंछा भी मैंने कर दिया है। तो मैं झाड़ू तो सुबह में लगा लेती हूँ, लेकिन पोंछा फिर मैं जब सारा काम खत्म होता है तब लगाती हूँ आराम से। तो अब मैं बर्तन कर रही थी, ब्रेकफास्ट के बर्तन थे ये, फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह भी बनाना था मुझे। तो ये मैंने इस समय फटाफट से मैंने सोचा बर्तन कर देती हूँ, फिर खाली हो जाएगा, किचन भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो किचन में छोटा है तो उस वजह से स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है मुझे, तो मैं ये काम इसलिए करके हाथों हाथ करके रखती हूँ क्योंकि इसमें स्पेस कम दिखाई ना दे, तो इसलिए मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये बर्तन हो गए हैं मेरे। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे चीले। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अधिकतर ब्रेकफास्ट में चीले वगैरह ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज मैंने सूजी और बेसन मिक्स करके चीले बनाए थे। उसका व्लॉग शूट करना मैं भूल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी, बच्चे लेट उठे थे, फिर उन्हें भूख लगने लगी तो उन्होंने बोला मम्मी बस जल्दी से बना दो, भूख लग रही है। इसीलिए मैंने नहाने के बाद में बच्चों का सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना दिया था कि बच्चे कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन वगैरह भी छुट्टी वाले दिन उसकी जो मैडम है वो जल्दी बुला लेती हैं, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों को करा दिया था। तो देखिए ये मैंने फटाफट से बर्तन कर लिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं चाय वगैरह के या नाश्ते वगैरह के, तो मैंने ये क्लीन कर लिए थे। फिर मुझे लंच वगैरह बनाना है, थोड़ा सा मार्केट का काम भी था आज मुझे, तो हस्बैंड थे घर पे तो मैंने सोचा आज मार्केट का काम भी निपटा ही लेती हूँ क्योंकि फिर उनको भी टाइम नहीं मिलता। तो मैं अकेले जाने में थोड़ा सा ना अब जा नहीं पाती मैं अकेले, क्योंकि घर के काम इतने होते हैं और फिर बच्चा है छोटा, उसको भी साथ ले जाना पड़ता है, छोड़ नहीं पाती मैं उसको। तो इसलिए मैंने सोचा आज घर पर है तो आज मैं मार्केट का काम निपटा ही लेती हूँ। तो ये फटाफट से मैंने ये बर्तन कर लिए हैं। तो बर्तन ज़्यादा भी नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े हो जाते हैं तो हल्का रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा इकट्ठे करके ना बर्तन मांजना पसंद नहीं करती, ज़्यादा परेशानी होती है फिर। तो फ्रेंड्स बच्चे गए थे मेरे ट्यूशन, मेरे हस्बैंड छोड़ने गए थे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से ही जो मैंने अपना ये कुर्ता बनाया है तो मैं इसकी जो तुरपाई बची है वो काम रह गया था, मैंने सोचा वो कर लेती हूँ क्योंकि कुर्ता मेरा बनकर रेडी था। सबका कमेंट भी आया था इस सूट को रेडी करने के लिए, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही सूट क्यों ना रेडी करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि ये ग्रीन वाला सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही वाला सूट रेडी करूँ। तो मैंने ये फटाफट से सिल भी लिया और बहुत जल्दी सिल गया था ये, इसमें ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, एक दिन में ही मैंने दोनों चीज़ें बना के रख दी थी। जो मैंने इसका प्लाजो बनाया है स्ट्रेट में और मैंने कुर्ता बनाया है इसका, तो मैं इसमें कर रही थी तुरपाई, क्योंकि इसकी नेक की ना हाथ से ही तुरपाई होती है, सिलाई इसमें नहीं अच्छी लगती, बाकी इस चीज़ में तो मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो मैं इस तरीके से खाली टाइम में फटाफट से ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे चले गए थे लंच वगैरह करके ट्यूशन और ये मेरा बेटा बैठ के लेट के दूध पी रहा था। तो देखो ये इस तरीके से मेरे को पैर मार रहा था बार बार, अब मुझे लग रहा कहीं इसकी सुई वगैरह न लग जाए, तो ये कहना नहीं मानता है, ये इसी तरीके से छेड़ता रहता है जब भी दूध पीता है। तो मैं तुरपाई कर रही थी फटाफट से कि हस्बैंड आ जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा दोपहर में लेटते हैं तो फिर टाइम नहीं होगा मुझे, तो मैंने सोचा अभी करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब अगर सूट रेडी होता है तो कहीं जाते हैं हम तो फटाफट से हम सूट पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। इसी तरह से मेरे जो वीडियो हैं मेरे चैनल को प्यार बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आगे बढ़ाना। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू बहुत ज़्यादा आपका। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।